Hello students, we are in the second chapter of our science book, that is the food production in plants. This is the third video of this chapter. In our two earlier videos, we have learned about the process of food manufacturing in plants, that is photosynthesis. पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, इस पर काफ़ी चर्चा की है दो पार्ट में. दिस इज द थर्ड वीडियो एंड इन दिस वीडियो we'll discuss some exercise questions of this chapter. So let's start. First is tick the correct option. This is the objective question. These are some objective questions. Tick the correct options. कोई जो करेक्ट आपको लगे उस पर टिक लगाना है, चुनना है उसे सही आंसर. विच ऑफ दीज मेक देयर ऑन फूड, इसमें से अपना भोजन खुद कौन बना लेते हैं. तो हमें लगता है कि मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं, आपको खुद बनाना है. विच ऑफ दीज मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन खुद कौन बना लेते हैं. एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, ऑल दीज या सभी. नेक्स्ट, लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ डैश ऑफ इन देम. लीव्स में क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है जिसके चलते वो ग्रीन दिखती हैं. ऑब्वियसली क्लोरोफिल. Leaves have chlorophyll and due to the presence of chlorophyll they appear green. We don't have chlorophyll. हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होता है, नहीं तो हम लोग भी ग्रीन दिखते. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट से एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है. क्लोरोफिल, लीफ स्टॉक, मिडरिब, स्टोमा. कौन, क्या लग रहा है आपको. आपको बताया गया था फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल. Chlorophyll is a pigment that is able to absorb energy from sunlight. क्लोरोफिल की ही वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब होता है और प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं, और हम लोगों में चूंकि क्लोरोफिल होता नहीं है इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट, अ प्लांट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन इट्स. प्लांट के पास जब एक्स्ट्रा फूड बच जाता है तो वे क्या करते हैं, वे इसे स्टोर करते हैं. कहाँ पर, रूट्स में या स्टेम्स में या फ्रूट्स में या कहीं भी, इन तीनों में से. तो आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन रूट्स, इन स्टेम्स, इन फ्रूट्स, कहीं भी कर सकते हैं. जैसे आप खाते हैं कैरट, रेडिश, दीज आर द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स. आप खाते हैं पोटैटो, दीज आर द स्टेम्स. फ्रूट्स तो बहुत खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं, वो भी फ्रूट्स है. वेजिटेबल्स भी खाते हैं, वो भी फ्रूट्स हैं. फ्रूट्स भी खाते हैं, वो भी फ्रूट्स हैं. तो हम लोग रूट, स्टेम, फ्रूट, हर किसी में प्लांट अपना फूड तैयार करके रखते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं. यानी एनी ऑफ दीज, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच ऑफ दीज ग्रो ऑन डेड एनिमल्स. डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उस पर कौन ग्रो करता है. कैक्टाई, मॉल्ट्स, क्रॉटन्स, पिचर प्लांट्स. ये तो मॉल्ट्स होगा, फंगस है एक प्रकार का, यही ग्रो करता है, मॉल्ट्स. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमाटा. प्लांट्स ब्रीथ करते हैं स्टोमाटा के द्वारा. प्लांट्स के लीव्स में जो पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्टोमाटा, एंड प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमाटा, दीज पोर्स. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट डैश, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या छोड़ते हैं, कौन सा गैस छोड़ते हैं, कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, दैट इज ऑक्सीजन. क्लियरली. डैश सॉल्यूशन टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक. स्टार्च को ब्लू ब्लैक कौन बना देता है, स्टार्च को ब्लू ब्लैक कौन बनाता है. आयोडीन सॉल्यूशन. अभी आपने कई सारे टेस्ट यहाँ पर देखिए, आपने देखे हैं कई सारे टेस्ट देखे हैं जिसमें कि हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि फूड मैन्युफैक्चरिंग हुआ है कि नहीं, क्योंकि प्लांट्स फूड के रूप में स्टार्च ही बनाते हैं नॉर्मली. तो स्टार्च ही वो तय करता है कि इसमें ये जो गिवन सैंपल है उसमें आयोडीन है या आयोडीन ही तय करता है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं. ठीक है. स्टार्च, आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक. इन अ कैक्टस द फूड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स. कैक्टस आप समझ रहे हैं, कांटे वाले पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं, हम लोग भी अपने गमलों में लगाते हैं. तो कैक्टस में फूड कौन बनाता है. कैक्टस में तो लीव्स होते नहीं हैं, दे आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस, एंड सो फूड मैन्युफैक्चरिंग अकर्स इन देयर स्टेम, देयर फ्लेसी स्टेम. उनके जो फ्लेसी स्टेम्स होते हैं उनमें होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग.
द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज डैश। धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनमें जो एनर्जी आता है वो कहाँ से आया हुआ है? सन से आया हुआ है। सन से प्लांट्स लेते हैं, प्लांट से हम लोग लेते हैं। आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स ओनली, 1 और 2 वर्ड्स। व्हाट आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स किसे कहा जाता है? इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, आपको खुद बनाना है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लेमिना? लेमिना को का दूसरा नाम क्या है? इस चैप्टर में आपको बताया गया, आप वीडियो देखेंगे, बुक पढ़ेंगे और आपको खुद बनाना है। लेमिना का एक और नाम है। व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड स्टोमाटा? स्टोमाटा तो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर क्या होगा? स्टोमा। नेम ए प्लांट दैट स्टोर्स फूड इन इट्स रूट। एक एग्जाम्पल बताइए ऐसे प्लांट का जो फूड, अपना जो एक्स्ट्रा फूड है वो रूट्स में स्टोर करता है। कैरट, रेडिश, कुछ भी एक एग्जाम्पल आपको बता देना है। नेम 1 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी आप देख रहे हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स एंड दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप, दीज ऑल आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपको किसी एक का नाम लिख देना है, बहुत सिंपल है। छोटा आंसर लिखना है। हाउ आर प्लांट्स यूनिक among all living things? प्लांट यूनिक क्यों है? They are unique among all living things because plants are the only living things that can prepare their food on, that can make their food on. प्लांट ही केवल फूड बना सकते हैं, बाकी और कोई फूड अपना नहीं बना सकता है। एंड इन द सेंस दे आर यूनिक। व्हाट इज अ लीफ मेड अप ऑफ? लीफ क्या चीज़ से बना होता है? मेड अप ऑफ ग्रीन सेल्स, हरे हरे सेल्स से। आप यहाँ देख सकते हैं, आपके बुक में दिखाया गया है। लीव्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, लेयर्स ऑफ ग्रीन सेल्स। आप देख रहे हैं ये ग्रीन सेल्स से बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये सारे सेल्स हैं, ग्रीन सेल से ये बने हुए हैं। तो मेड अप ऑफ ग्रीन सेल्स आप लिखेंगे, सेल्स भी लिख सकते हैं लेकिन ग्रीन सेल्स लिख दें। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट, थ्रू द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट। ऐसे लिखिए, एलिमिनेशन ऑफ excess of water from plants through the stomata of leaves. This is transpiration. How does the food prepared in leaves go to the other parts of a plant? Food manufacturing तो leaves में हुआ, लेकिन ये जाएगा और parts तक कैसे जाएगा? Through stem and its branches. How does energy flow in living things? कैसे energy flow करता है living things से एक से दूसरे में? In form of food, भोजन के रूप में। एंड लास्ट क्वेश्चन, आंसर इन फ्यू सेंटेंसेस। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होंगे उसका आंसर अगर आप लिख पाते हैं तो अच्छी बात, नहीं लिख पाते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे। इसे डाउट क्लास में भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको लिख कर टीचर नहीं देंगे, ये क्लास में हम लोग लिखवाएंगे ताकि सारे बच्चे लिख लें। अगर आपसे नहीं बनता है तो अगर आपको लगे कि बिल्कुल आसान है, हम लिख सकते हैं, तो आप इसे ट्राई करके देखेंगे। मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इन ब्रीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर आपको आप एक ड्राइंग बना देंगे, लीफ का एक पिक्चर बना देंगे और कुछ पार्ट्स की लेबलिंग कर देंगे और 2-3 सेंटेंस आपको लीव्स के बारे में लिखना है। आप देख रहे हैं 2-3 सेंटेंस आपको लीव्स के बारे में लिखना है। आप ये देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ऐसा आप एक लीफ बना दें और इसमें 4 चीज़, पेट्योल और मिडरिब जिसे आप ये मेन वेन भी कहते हैं, साइड वेन और लेमिना, इन 4 चीज़ों को, लेमिना को हम लोग लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन 4 चीज़ों को लेवल करते हुए आप एक लीफ का स्ट्रक्चर बना दें। ये तो आप कर सकते हैं, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ ए लीफ। लीफ का 2 फंक्शन आपको लिखना है। एक तो हो गया दे मेक फूड फॉर प्लांट्स, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन हम लीफ का क्या दे सकते हैं, और लीफ क्या करते हैं, तो स्टोमाटा प्रेजेंट इन लीफ, हेल्प इन ब्रीदिंग, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज,
गैसियस एक्सचेंज, कोई भी गैस लेना और छोड़ना, ये स्टोमाटा के थ्रू होता है, और वो कहाँ है स्टोमाटा? लीव्स पर ही है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर प्लांट से जो निकलता है वो कहाँ से हो रहा है? लीव से ही होता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसमें से कोई 2 आप लिख सकते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। बस यही लिखना है। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड? प्लांट जो फूड बनाते हैं उस फूड का यूज कैसे करते हैं? तो इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी उससे बनाते हैं। इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स, उनके डैमेज्ड पार्ट्स जो होते हैं उनकी रिपेयरिंग भी करते हैं उस फूड से, और फिर जो बच जाता है उसे वो स्टोर भी कर लेते हैं। हाउ आर एनिमल्स हेल्पफुल टू प्लांट्स? हम लोग ये तो जानते हैं कि प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, वी ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, बट प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स. How can you say that? Because we give out carbon dioxide in our respiration through our breathing, and that carbon dioxide is useful for plants. They use that carbon dioxide in the process of photosynthesis to make their food, and in this way plants are also dependent on animals. अब यहाँ पर देखिए थिंक एंड आंसर है, ये 2 एक्वेरियम दिया हुआ है, एक्वेरियम ए एंड बी. लुक एट द 2 एक्वेरियम्स. इन विच एक्वेरियम विल द फिश सर्वाइव लॉन्गर एंड व्हाई? एक में देखिए कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, बी वाला में, ए में नहीं है, तो ज़्यादा दिनों तक कौन सा किस एक्वेरियम में ये फिश सर्वाइव करेगा? तो जिसमें प्लांट है, चूँकि इन्हें ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहेगा सफिशियंटली, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. स्टोमाटा आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड नॉट ऑन द अपर सरफेस. सामान्य तौर पर स्टोमाटा जो होता है वो लोअर सरफेस पर होता है पत्तियों के, अपर सरफेस पर क्यों नहीं होता है? अपर सरफेस पर होगा तो ज़्यादा एक्सेस वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, तो फिर प्लांट्स मर सकते हैं. लोअर सरफेस पर है. एलिमिनेशन ऑफ वाटर जरूरी भी है, लेकिन इतना पानी एलिमिनेट ना हो जाए कि दिक्कत हो जाए. अब ये प्रोजेक्ट है, कहता है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम फूड आइटम्स, पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच ऑफ दीज फूड आइटम्स, फाइंड आउट विच ऑफ देम हैव स्टार्च इन देम, राइट योर फाइंडिंग्स इन अ रिपोर्ट फॉर्म एंड सबमिट इट टू योर टीचर्स. चेक करना है इसमें से स्टार्च किस में है. क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन 2-4 बूंद डालेंगे. स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा है, डाल के देखेंगे ब्रेड के एक टुकड़े पर आयोडीन सॉल्यूशन. कट एप्पल, कटा हुआ सेब है, उस पर डालकर देखेंगे. मिल्क में 2-4 बूंद डाल के देखेंगे, 1 कप मिल्क लेकर. कट पोटैटो, एक कटा हुआ पोटैटो है, आलू है. साल्ट है, कॉलीफ्लावर है. क्या लग रहा है? आयोडीन सॉल्यूशन किस पर डालेंगे तो वो ब्लू होगा, जिसमें स्टार्च पाया जाता है. आप जानते हैं स्टार्च किस में पाया जाता है? जितना भी सीरियल्स से बना हुआ मटेरियल है, अनाज से बना हुआ, जैसे रोटी है, चावल है, तो ब्रेड पर भी होगा. कट एप्पल, जितना भी मीठा पदार्थ है उसमें भी होता है स्टार्च या शुगर. तो आप देख सकते हैं कट एप्पल में भी हो सकता है, मिल्क में नहीं होगा. कट पोटैटो में ज़रूर होगा, साल्ट में नहीं होगा, कॉलीफ्लावर में नहीं होगा. तो इस प्रकार से आपका ये है. उसके बाद फिर टेल योर टीचर इफ़ देयर वेर नो प्लांट्स इन द वर्ल्ड. ये आपको खुद इमेजिन करना है, अगर दुनिया में पेड़ नहीं होते, हाउ वुड इट अफेक्ट योर लाइफ. तो ये आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है अगर दुनिया में पेड़ होते ही नहीं. थिंक ऑफ इट एंड टेल एटलीस्ट 10 पॉइंट्स टू योर टीचर. 10 पॉइंट लिख करके आप अपने टीचर को बताइए कि अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता. ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस. We get wood from trees. Wood is used to make doors, windows, tables, chairs, beds, etc. पेड़ का तो बहुत यूज़ है, इनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं जिनसे हम बहुत सारा सामान घर का बनाते हैं. Even then, the government of many countries have banned the cutting of trees. इसके बावजूद बहुत सारी सरकारों ने पेड़ के काटने पर रोक लगा दिया है. Are they right in doing so? क्या आपको लगता है कि वे ऐसा करके ठीक कर रहे हैं? Tell your answer to your teacher with reason. तो ये भी आपको प्रोजेक्ट के रूप में बनाना है कि पेड़ को काटने के लिए जो गवर्नमेंट ने मना किया है, क्या वो सच किया है.
और एक लास्ट है, ये एक्टिविटी है, ये आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके पास एक गमला है, गमले में लगा हुआ एक पौधा है, हमें चेक करना है ट्रांसपायरेशन को। तो क्या करना है कि 2 लीफ, गमले में लगा हुआ पौधा है, पत्ती को तोड़ना नहीं है, एक लीफ एक साइड क्या कीजिए, 2-4 लीफ को एक पॉलीथीन बैग से ढक दीजिए और एयर टाइट कर दीजिए, नीचे बढ़िया से बांध दीजिए ताकि उसमें बाहर से हवा ना जाए। और दूसरे में 2-4 लीव्स हैं, उसको वैसलीन उसके ऊपर लगा दीजिए। यानी कि आपको करना क्या है कि उसके स्टोमाटा को क्लोज़ कर देना है दूसरे में, और फिर उसको भी पॉलीथीन बैग से पैक कर देना है। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ट्रांसपायरेशन होगा, तो 2 घंटे के बाद जिसका लीफ बिल्कुल क्लियर था, जिसका स्टोमाटा हमने ढका नहीं था, उससे वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं और वे उस पॉलीथीन बैग के साइड वॉल पर जाकर ड्रॉपलेट के रूप में बैठ जाते हैं। जबकि दूसरे का जिसमें हमने वैसलीन लगा दिया है उसमें ट्रांसपायरेशन होगा ही नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक चैप्टर फिनिश हुआ, और इस प्रकार से हमने साइंस का 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट में आपने देखा था अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड सेकेंड फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में इन 2 खास बातों को हमने इन 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। और अब इस 2 चैप्टर को खूब अच्छे तरीके से इसके सारे एक्सरसाइजेस को बना लेंगे, इसे पढ़ेंगे बुक को, इसके वीडियोस को देखेंगे बार बार, क्योंकि आपका जो अब ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसमें सवाल बीच से कहीं से भी उठाकर पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पीछे के एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस है बस वही उठाकर दे दिया जाएगा, तब तो सारे बच्चे रट कर आएंगे। तो क्वेश्चंस पीछे के एक्सरसाइज से भी रहेंगे और साथ ही साथ कुछ बीच से भी उठाकर हम क्वेश्चंस देंगे 5-6, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे बुक्स क्या स्टडी कर रहे हैं या नहीं, और वे वीडियोस को सीरियसली देख रहे हैं या नहीं। तो ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। थैंक यू।